नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। इंसान के जीवन में जब कोई संत आता है, कोई महात्मा, कोई फकीर से जब तुम जुड़ते हो, तो वो तुम्हें परमात्मा की उन योजनाओं का ज्ञान भी देने लगता है जिससे तुम उस योजना को समझ सको। तो ये कहानी कुछ इसी प्रकार की कि एक व्यक्ति था, एक गांव में रहता था, बड़ा ही आलसी व्यक्ति। उसे और कोई काम नहीं करता था, बस कहीं से खाना मिल जाए, खाना खाया सोया, यही उसका काम था। अब एक दिन खाने की तलाश में जब निकला कि खाना मिल जाए कहीं से, कि बस खाना ही खाना है और अपने गांव में आकर अपने जो उसकी झोंपड़ी थी वहां सो जाना है। अब निकला खाने की तलाश में, तो खाना नहीं मिला। तलाश करते करते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर आम के बगीचे थे। उसने देखा कि आम के पेड़ है। बगीचे के थोड़ा और अंदर चला गया। जब अंदर गया तो बगीचे में सारे पेड़ देखे और एक पेड़ के ऊपर चला गया। जब एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, अब वो चढ़ा, उसी के साथ बगीचे का मालिक भी अंदर आ गया। बगीचे का मालिक जब अंदर आया तो उसने देख लिया उसको कि ये व्यक्ति ऊपर चढ़ा है। तो उसने बड़े गुस्से से कहा कि नीचे उतर, तू यहां क्या कर रहा है। तो वो व्यक्ति जब उसने गुस्से में देखा उस मालिक को तो बड़ा डर गया और डर के ऊपर से ही कहने लगा कि मैं नीचे नहीं आऊंगा। बगीचे का मालिक कहने लगा, अच्छा तू नीचे नहीं आएगा। वो जो बगीचे का मालिक था वो वहां से वापस गया लठ लेने। इतनी देर में ये व्यक्ति उतरा और जल्दी से वहां से भागा और जंगल की तरफ चला गया। जब जंगल में आगे भागते भागते थोड़ा थक गया तो उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। जब बाहर निकलने का रास्ता पता चला कि अच्छा यहां से रास्ता है, तो यहां से मैं अपनी गांव की तरफ जाऊंगा, तो गांव की तरफ चल पड़ा। जब वहां चल पड़ा तो उसे एक अद्भुत दृश्य दिखा। वहां पर एक लोमड़ी दिखी उसे। अब जब लोमड़ी को देखा तो हैरान रह गया कि लोमड़ी के 2 पांव थे, सिर्फ 2 पांव, और दोनों पांव वो भी टूटे हुए थे। बड़ा हैरान हुआ कि आखिर ये जो लोमड़ी है ये जीवित कैसे है अब तक इस जंगल में, जानवरों से कैसे बची हुई है, और ये अपने खाने पीने की व्यवस्था कैसे करती होगी। अभी ये सोच ही रहा था मन ही मन, इतने में झाड़ियों के पीछे से, झाड़ियों के बीच में से कोई आवाज आई। और जब आवाज आई तो वो कोई और नहीं, एक शेर था। जब इसने देखा तो जल्दी से जल्दी जहां पर वो पेड़ थे वहां पर एक पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गया और बाकी जो जानवर थे वहां पे 1-2 वो भाग गए। शेर के मुंह में मांस था। ये पेड़ के ऊपर से वो दृश्य देख रहा था। शेर के मुंह में मांस था और मांस जो था शेर उस लोमड़ी के पास छोड़कर वहां से चला गया। अब ये नजारा देखकर वो जो व्यक्ति था बहुत ही हैरान हुआ और ईश्वर के गुण गाने लगा कि वाकई ही परमात्मा की कोई ना कोई योजना है। हर एक के लिए उसकी योजना है, और अगर इस लोमड़ी के लिए उसकी योजना है, वो सोच रखा है कि कैसे खाना पहुंचाना है, तो वो मुझे भी खाना देगा। अब वो पेड़ से उतरा और थोड़ी देर और आगे चलकर जब थका तो एक पेड़ के नीचे ही बैठ गया और वहीं पर कुछ खाने का इंतजाम हो जाए उसका इंतजार करने लगा कि कोई दे जाएगा। लेकिन वहीं बैठे बैठे वही समय गुजरता गया और वहीं पे उसको 2 दिन बीत गए। लेकिन 2 दिन तक उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, ना ही कोई खाना लेकर आया। उसके मन में वो चीज थी कि अगर लोमड़ी के लिए आया है शेर खाना लेके, तो मेरे लिए भी कोई आ जाएगा। और वो इसी सोच में चलता रहा और बाद में कहा कि शायद ईश्वर की योजना मेरे लिए नहीं बनाई गई। उठकर जाने लगा और रास्ते में क्या देखता है कि एक संत आ रहे हैं, एक बोधि संत आ रहे हैं। उन्हें देखा, उनको प्रणाम किया और कहने लगा कि महाराज, क्या आपके पास कुछ खाने और पीने को होगा, क्योंकि मैं 2 दिनों से भूखा प्यासा। अब रास्ते में वो संत मिले और संत से कुछ मांगा जाए और मिले ना, ऐसा होता नहीं है। तो उन बोधि संत ने फरमाया कि तुम बैठो, मेरे पास खाना भी है और पानी भी है। खाना और पानी दोनों दिए। खाना खाकर पानी पीकर कहने लगा कि मैंने 2 दिन पहले ये दृश्य देखा, लोमड़ी और शेर वाला। उसको सारी बात बताई। वो जो बोधि संत थे उनको सारी बात बताई और बात बताने के बाद कहने लगा कि मुझे लगा था कि परमात्मा ने मेरे लिए भी कोई योजना बनाई होगी,
लेकिन उसको लोमड़ी पर दया आई, लेकिन मुझ पर नहीं। ये सुनकर वो जो बोधि संत थे वो मुस्कुराए, वो जो फकीर थे वो मुस्कुराए और कहने लगे कि योजना तो उसकी सबके लिए है और तेरे लिए भी है, लेकिन दरअसल तू उस ईश्वर की, उस परमात्मा की योजना को समझने में थोड़ा भटक गया है। वो व्यक्ति कहने लगा, मैं भटक गया? ऐसे कैसे हो गया? वो संत कहने लगे, तूने लोमड़ी को देखा था कि वो बैठी हुई थी और खाना अपने आप उसके पास वो शेर लेकर आया। तूने ये नहीं देखा कि लोमड़ी मजबूर थी, उसके पास वो क्षमता नहीं थी कि किसी चीज को वो हासिल कर कर खा सके। इसलिए शेर की परमात्मा ने ये लीला रचाई थी, ये योजना बना रखी थी कि शेर उसके लिए खाना लेकर आए। और तुझे वो लोमड़ी नहीं बनाना चाहता, तू तो शेर था, क्योंकि तेरे पास भी वो ताकत है और क्षमता है कि तू कुछ भी कर सके, उस ईश्वर की योजना को समझ सके और किसी न किसी लोमड़ी की मदद भी कर सके, क्योंकि तेरे पास वो ताकत भी है और परमात्मा ने वो क्षमता भी तुझे बख्शी है। और इसीलिए तू लोमड़ी मत बन, शेर बन। जब उस व्यक्ति ने ये बात, उन संतों के जब ये अल्फाज सुने, जब ये बात सुनी, तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़े और क्षमा मांगी। उसे यकीन हुआ कि परमात्मा सबके लिए कोई ना कोई योजना जरूर बनाए रखता, लेकिन तुम्हें उसने ऐसा बनाया है कि तुम में ताकत भी है और क्षमता भी कुछ भी हासिल करने की और मजबूर और लाचारों की मदद करने की। लेकिन जब सब कुछ होते हुए भी तुम मजबूर और लाचार बने रहते हो, तो इसमें उसकी योजना का तुम सही मतलब ना समझ पाओगे। इसीलिए जब कोई संत, कोई फकीर इंसान की जिंदगी में आता है, तो वो उस ईश्वर की जो योजना उस व्यक्ति के लिए बनाई गई है, उससे व्यक्ति को अवगत करवाता है। तभी इंसान उसके बताए गए चिन्हों को, बताए गए संकेतों को समझ पाता है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।